आदर्श नगर जॉन सिंधी कॉलोनी में अवैध निर्माणों का तांडव बरकरार। सिंधी कॉलोनी प्लाट नंबर 737 बी व 573 को निगम ने अंतिम नोटिस थमाया, लेकिन कार्रवाई आज तक शून्य। अंतिम नोटिस क्या अवैध वसूली करके भुला दिया गया निगम द्वारा कि अंतिम नोटिस के बाद तो और तेजी से हुआ अवैध निर्माण। सूत्रानुसार नोटिसों की आड़ में अवैध वसूली का महाखेल आदर्श नगर जॉन में उपायुक्त राजेंद्र कुमार से लेकर निर्माण शाखा तक मिलीभगत के गंभीर आरोप। सूत्रों का यह भी दावा कि पूर्व पार्षद महेंद्र पहाड़िया ने प्लाट नंबर 573 सिंधी कॉलोनी के अवैध निर्माणकर्ता से लाइजनिंग के नाम पर वसूली लाखों की रकम। प्लाट नंबर 737 बी में स्थानीय पूर्व पार्षद के राजनीतिक दबाव और प्रभाव में निगम ने रोकी अंतिम कार्रवाई। निगम की इज्जत और अंतिम नोटिस गया कचरे के ढेर में। निगम कर्मचारियों ने दबी जुबान में बताया कि आयुक्त गौरव सैनी के कोर्ट प्राथमिकता आदेशों का बहाना बनाकर उपायुक्त राजेंद्र कुमार ने अवैध निर्माणों से नजरें फेरी। आदर्श नगर जॉन नगर निगम में भ्रष्टाचार की गंध बढ़ रही इतनी गहरी कि ऐसी भी छापे की बन रही अब आशंका। जी हां, इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं आदर्श नगर जॉन के भ्रष्टाचार के महाखेल के खुलासे के पास। आदर्श नगर जॉन में अवैध निर्माण का बोलबाला है। नोटिसों का नकली खेल खेल के अवैध वसूली की जा रही है। निर्माण शाखा हो या उपायुक्त राजेंद्र कुमार या फिर जयन या कोई भी अधिकारी कर्मचारी, सभी वसूलने में लगे हैं और अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहे हैं। प्लाट नंबर 737 और प्लाट नंबर 573 सिंधी कॉलोनी अंतिम नोटिस के बाद भी निर्माणाधीन रहा और आज तक प्लाट नंबर 737 बी और 573 सिंधी कॉलोनी को अंतिम नोटिस देने के बाद किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और आज भी ये अंतिम नोटिस को धता दिखाते हुए निर्माणाधीन है। अवैध निर्माणों को नोटिस देकर अवैध वसूली का धंधा आदर्श नगर जॉन में लगातार चल रहा है। यहाँ तक कि हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सूत्रानुसार अन्य वार्ड के पूर्व पार्षद महेंद्र पहाड़िया ने लाइजनिंग के नाम पर प्लाट नंबर 573 के अवैध निर्माणकर्ता भाटिया से लाखों की राशि निगल ली है और डकार कर बैठ गए हैं और इसी के साथ प्लाट नंबर 737 बी में स्थानीय पार्षद के दबाव प्रभाव की राजनीति काम कर गई और ऐसी स्थिति में अंतिम नोटिस के बावजूद सीजर की पूरी कार्रवाई की तैयारी के बावजूद दोनों भवनों पर सीजर नहीं की गई और इसी के साथ यह भी बता दिया गया कि उपायुक्त राजेंद्र कुमार कितने डरपोक हैं कि राजनीतिक और छुड़भैया नेताओं के प्रभाव में वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं और दबाव प्रभाव की राजनीति में दबकर दुबक कर बैठ सकते हैं। अंतिम नोटिस देने के बाद थूक कर चाट सकते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं। जी हां, आदर्श नगर जॉन नगर निगम के उपायुक्त राजेंद्र कुमार सहित भवन निर्माण शाखा की पूरी टीम लगातार संदेह के घेरे में है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण पर नकेल कसने के बजाय नोटिसों की आड़ में अवैध वसूली, मिलीभगत और साठगांठ का खुला खेल चल रहा है। आरोप है कि निर्माण शाखा से लेकर जोन स्तरीय अधिकारी तक रिश्वत की मोटी गड्डियों की बदौलत कार्रवाई से आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। गहन सूत्रानुसार अन्य वार्ड के पूर्व पार्षद महेंद्र पहाड़िया ने लाइजनिंग और कार्रवाई न होने देने के नाम पर प्लाट नंबर 573 के अवैध निर्माणकर्ता से लाखों की रिश्वत राशि वसूल ली है और निगम में अवैध निर्माणकर्ता को अपना परिचित बताकर कार्रवाई न करने का अनावश्यक दबाव बना दिया है। इसी तरह प्लाट नंबर 737 पर स्थानीय पूर्व पार्षद द्वारा राजनीतिक दबाव प्रभाव बनाकर कार्रवाई होते होते रुकवा दी गई। इससे प्रतीत होता है कि उपायुक्त राजेंद्र कुमार की गरिमा और जिम्मेदारी दोनों की सुरक्षा करने में वे स्वयं असक्षम रहे हैं कि छुड़भैया नेताओं के दबाव में आकर दुबक कर बैठ गए हैं और अंतिम नोटिस देने के बावजूद कोई कार्रवाई आज तक नहीं कर पाए हैं दोनों अवैध निर्माणों पर, 737 बी और 573 सिंधी कॉलोनी पर। इसी के साथ साथ निगम कर्मचारियों की दबी जुबान में यह भी पता लगा कि आयुक्त गौरव सैनी द्वारा कोर्ट मामलों को प्राथमिकता देने के आदेशों के आड़ में उपायुक्त राजेंद्र कुमार ने अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को नजरअंदाज करने का बहाना ढूंढ लिया है। इस बहती गंगा में उनके साथ साथ निर्माण शाखा का हर छोटा बड़ा कर्मचारी भी अवैध निर्माणों से जमकर चांदी कूट रहा है।
परिणाम स्वरूप आमजन इन अवैध बहुमंजिला इमारतों से हैरान परेशान पीड़ित है। सड़कों पर अतिक्रमण बढ़ रहा है, यातायात अवरुद्ध हो रहा है, शहरी घनत्व का ग्राफ लगातार चढ़ रहा है और सामाजिक सुरक्षा का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इसके बावजूद आदर्श नगर जोन का संपूर्ण महकमा भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबा दिखाई देता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो आदर्श नगर जोन में एक बार फिर से एसीबी का छापा पड़ सकता है, क्योंकि लगातार एसीबी की रडार पर रहा है आदर्श नगर जोन नगर निगम।